देखिए, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11 का ही वो पोर्शन है जिसे हम कंस्ट्रक्शन वाला वर्क है। अब हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन में चीजें हैं उनमें सबसे पहले आज हम सीखेंगे मेन इंपॉर्टेंट हेक्सागन, और हेक्सागन में भी रेगुलर हेक्सागन। सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे रेगुलर हेक्सागन, उसके बाद ट्रापीजियम, उसके बाद रोम्बस, स्क्वायर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी अपनी कॉपीज वगैरह में कहीं भी नोट करना चाहें साथ में नोट करते रहिए। सबसे पहले हमारा रेगुलर हेक्सागन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के बाद हमारा रोम्बस जो मैंने लिखा है, और रोम्बस के अलावा हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है। बाकी सिंपल कंस्ट्रक्शन तो सब कर ही सकते हैं, और तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसमें भी क्या जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें है रेगुलर हेक्सागन, रोम्बस और स्क्वायर। कब कब रेगुलर हेक्सागन के बाद इसमें जो रोम्बस में जब जिसमें जिसमें कि बोथ डायगोनल्स आर गिवन, बोथ डायगोनल्स आर गिवन, या ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन टू डायगोनल्स आर गिवन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्क्वायर में भी व्हेन टू डायगोनल्स आर गिवन, या व्हेन वन डायगोनल इज गिवन। इसमें एक डायगोनल भी इसलिए काम कर जाता है क्योंकि स्क्वायर में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, d1 इक्वल टू d2 होते हैं, तो एक ही डायगोनल से काम चल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेगुलर हेक्सागन बनाना सीखेंगे और सब समझेंगे कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, उसी से रेगुलर हेक्सागन आए। सबसे पहले समझेंगे कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। देखिए, पॉलीगन क्या है? कोई भी ऐसी फिगर जो बाउंडेड हो थ्री साइड्स, मोर देन थ्री साइड्स है, या तो तीन साइड हो या तीन से ज्यादा साइड हो, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। A figure bounded by three or more side is termed as polygon. A figure bounded by three or more sides is known as polygon. जैसे ट्राइंगल, ट्राइंगल सबसे छोटा पॉलीगन है बच्चों, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 3 है, n इक्वल टू 3, 1 2 3। इसके बाद हमारे पास आता है क्वाड्रिलेटरल बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। ये तो ट्राइंगल की बात होगी। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, सभी को पता होगा आपने, ए बी सी डी, 1 2 3 4। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स 4 हो जाती है। ऐसे ही इसके बाद नंबर 1। तो बेसिकली जो पॉलीगन स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ट्राइंगल से। ट्राइंगल के बाद आएगा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बाद आप कह सकते हैं पेंटागन, जिसमें 5 साइड होंगे, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5। अच्छा बच्चों, एक बात और देखिए, जितनी साइड है उतने ही एंगल है। देखिए, ट्राइंगल में कितने एंगल है? 1 2 3, 3 साइड है तो एंगल भी 3 ही है। 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटर में एंगल भी 4 ही है, 1 2 3 4, एंगल भी 4 ही होंगे। और पेंटागन में कितनी साइड्स हैं? 5 साइड्स हैं तो एंगल भी 5 ही होंगे, 1 2 1 2 3 4 5, एंगल भी 5 ही होंगे। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद आता है पेंटागन, के बाद आता है हेक्सागन। तो ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बाद पेंटागन, और पेंटागन के बाद आता है हेक्सागन। हेक्सागन के बाद ऐसे तो बहुत सारे हैं, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, नैनोगन है, डेकागन है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो फोकस रखना है वो हेक्सागन तक ही रखना है, तो हेक्सागन देखते हैं। थर्ड ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, और फोर्थ हमारा हेक्सागन। हेक्सागन नंबर ऑफ साइड्स होंगी 6, एंगल भी बनेंगे 6। देखिए कैसे,
ये वाला A B C D E F 1 2 3 4 5 6 6 साइड्स हैं और 6 ही एंगल बनेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब रेगुलर हेक्सागन इंपॉर्टेंट आता है बच्चों। हेक्सागन में ये जितने भी पॉलीगन बताए हैं ये सिंपल पॉलीगन थे, इनमें आता है रेगुलर पॉलीगन। ये सिंपल अभी तक मैंने आपको सिंपल पॉलीगन के बारे में स्टार्टिंग बताई, अब बताता हूँ रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं। ये सभी पॉलीगन्स जो मैंने ट्राइंगल से स्टार्ट करे, ट्राइंगल बताया, क्वाड्रिलेटर बताया, पेंटागन बताया और हेक्सागन बताया, ये सब रेगुलर पॉलीगन तब बन जाते हैं जब इनकी सारी साइड्स इक्वल हो जाए। नंबर 1 कंडीशन, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल हो जाएंगी। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, जितने भी इंटीरियर एंगल बनेंगे वो सब आपस में इक्वल होंगे, सबकी वैल्यू एक जैसी होगी। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, जो बाहर एंगल बनेंगे एक्सटीरियर एंगल्स वो भी इक्वल है। हमें अपने कंस्ट्रक्शन में इन दोनों पॉइंटों से मतलब है रेगुलर हेक्सागन। कैसे मतलब है समझिए। एक रेगुलर पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 2n-4 into 90 अपॉन n, जहां n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स से। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ट्राइंगल की, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक सिंपल ट्राइंगल है। आप सब कहते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बताइए बच्चों। यस सर। अब आज समझेंगे कि कैसे होता है। तो ट्राइंगल में साइड्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ साइड्स बताइए मुझे, 3 हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो इस फॉर्मूले में जो मैंने अभी बताया n की जगह सब्स्टिट्यूट करिए 3। चलिए 2 3 यहाँ लिखा, -4 ब्रैकेट 90 अपॉन फिर से 3, 3 2 6, 6 -4 कितना बचा बच्चों? 2, 2 into 90 अपॉन 3। ठीक, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो यस हाँ, सर। तो पहले तो सम देखिए और उसके बाद ईच इंटीरियर एंगल देखिए। यहाँ से काटिए, 3 3 कितने हो गए बताइए? 60 डिग्री। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका हर एक एंगल 60 डिग्री देखिए, और सारी साइड इक्वल होती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में? यस सर। यस सर। और जब बात आती है कि इन ट्राइंगल्स का सम कितना है, तो 60 + 60 + 60 कितना हो जाता है? 180। उसकी शॉर्ट फॉर्म ये होती है कि सम ऑफ एंगल्स के फॉर्मूले में अपॉन n नहीं लगाते, खाली 2n-4 into 90 कर देते हैं। उसे भी समझा देता हूँ, देखिए वो भी समझ लीजिए कि सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, और वो पॉलीगन रेगुलर हो चाहे ना हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 2n-4 into 90। ये होता है। अब जैसे मैंने अभी ट्राइंगल की बात करी, ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स होती है 3, तो उसके सम ऑफ एंगल्स आने चाहिए कितने, कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो देखिए 180 डिग्री आ जाए। देखिए 3 2 6, 6 -4 कितना होगा? 6 -4 2, और 2 into 90 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ये होता है, ये ट्राइंगल के लिए। ऐसे ही हम क्वाड्रिलेटरल की भी बात कर सकते हैं। देखिए बच्चों, क्वाड्रिलेटरल में अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो कितनी साइड होती हैं? 4 होती हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या बताया? सम ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, फॉर्मूला बताया 2n-4 into 90। तो 2n की जगह 4 -4 into 90, 4 2 8, 8 -4 into 90। सॉल्व करिए बच्चों, 4 into 90 कितने डिग्री आ गया? 360 डिग्री। तो वो जो आप कहते हैं ना स्क्वायर के एंगल्स का सम या रेक्टेंगल के एंगल का सम या एंगल अबाउट कहते हैं वो 360 डिग्री, वो ऐसे ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं स्क्वायर की।
स्क्वायर अपने आप में एक रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन इसलिए है, खास बात देखिए, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, हाँ या ना बोली, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, हाँ या ना? Yes, sir. और ईच इंटीरियर एंगल आप उसका 90 डिग्री बोलते हैं, हाँ कि नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब पहले तो ये देखिए 90 प्लस 90 प्लस 90 आ गया 360 डिग्री या नहीं? Yes, sir. प्लस उसके बाद एक और देखिए कि अगर ईच इंटीरियर एंगल भी निकालना हो, ईच इंटीरियर एंगल भी निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 अपॉन n। अब मैं सिखाता हूँ ये 90 कैसे आता है स्क्वायर के लिए। कितनी साइड होती है स्क्वायर में बताइए, चलिए 4 -4 इंटू 90 अपॉन 4, तो 4 2 जा 8, 8 -4 बताइए कितना बचा, 4, 4 इंटू 90 4. अपॉन 4, देखिए ईच इंटीरियर एंगल 90 आता है। 90 डिग्री। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, पहला सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये वाला फॉर्मूला जो है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो एक रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, पर ये जो दो मेजर प्रॉपर्टीज है हमें मतलब है, इसीलिए मैंने सिर्फ ये बताई। देखिए आगे की कहानी सुनिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको एक और पार्ट समझाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बात। अब जैसे पेंटागन की बात करते हैं तो पेंटागन का सम होता है 540, पेंटागन यानी n = 5। रेगुलर पेंटागन की बात करें तो नंबर ऑफ साइड्स 5 होती हैं, और वैसे उसका जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का वो आता है 540 डिग्री। और अगर उसका ई एंगल की बात करें तो 540 अपॉन 5 108 डिग्री आता है। यानी जो रेगुलर पेंटागन होगा, जैसे मैं एक बना रहा हूँ आपके सामने, ये इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी इस तरह से, तो इसका हर एक एंगल 108 होगा। समझ रहे हैं बात कंस्ट्रक्शन की नहीं है, बात इसका बेसिक समझने की है बच्चों। कंस्ट्रक्शन तो 5 मिनट का है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब आते हैं रेगुलर हेक्सागन। अब शुरू होती है कहानी रेगुलर हेक्सागन। चलिए रेगुलर हेक्सागन, सारी साइड इक्वल, हाँ या ना? ऑल Yes, sir. 6 साइड्स। Yes, sir. रेगुलर हेक्सागन में कितनी साइड होंगी? 6, ठीक है। ऑल 6 साइड्स आर इक्वल, प्लस ईच all interior angles are equal, या कहें तो each interior angles या all interior angles are equal। कैसे? देखिए, each interior angle of a regular hexagon is equal to 2n-4 into 90 upon n। n की जगह रखिए 6 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ये करी 6 वैल्यू, 2 6 जा 12, 12 - 4 बोलिए बच्चों 8, हाँ या ना? Yes, sir. चलिए 4 2 जा 8, 4, ठीक है, या 2 से काट लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 3 से रिड्यूस कर लेते हैं इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 30 इंटू 4 कितना आएगा बच्चों बताइए? 120. 120 डिग्री। तो जो ईच इंटीरियर एंगल होता है ऑफ हेक्सागन, और वो भी रेगुलर हेक्सागन जिसकी सारी साइड इक्वल है, उसका हर एक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब हम हेक्सागन की बात करते हैं, स्पेशली रेगुलर हेक्सागन की, तो उसमें ये जो साइड्स हम बनाएंगे ए बी सी डी ई एफ, ये सारी साइड्स इक्वल होंगी रेगुलर हेक्सागन, और हर एंगल इंटीरियर वाला 120 डिग्री हो। बोलिए बच्चों समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों हेक्सागन को बनाने के अपने पास 3 मेथड है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हेक्सागन। कंस्ट्रक्शन ऑफ हेक्सागन आपकी बुक के अकॉर्डिंग हेक्सागन को बनाने के देयर आर 3 मेथड्स।
लेकिन हम यहाँ पर तीनों मेथड डिस्कस ना करके सबसे इजीएस्ट मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इजीएस्ट मेथड कौन सा है, ध्यान से समझिए। सपोज करिए क्वेश्चन आया, कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब होगा बच्चों, आपको एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है जिसकी हर एक साइड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो ऊपर अभी मैंने बनाया, इसी पे एग्जांपल ले लेते हैं, हर साइड 5 सेंटीमीटर। बोलिए बच्चों, समझ आई कि नहीं आई? पॉइंट आया समझ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए सॉल्यूशन कितना आसान है बच्चों, बहुत आसान है। जो तरीका बता रहा हूँ वो आसान, क्या तरीका बता रहा हूँ। कंपस लीजिए, कंपस लेके कंपस में डिस्टेंस लेंगे 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की कंपस में डिस्टेंस लें। देखिए ये हमारा यहाँ से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, ये आ गई 5 सेंटीमीटर की मेरे पास डिस्टेंस कंपस में। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप एक लाइन खींच लें साइड में 5 सेंटीमीटर की ऐसे, और कंपस की एक निडल यहाँ रखें और पेंसिल वहां तक ले जाए, ये भी एक तरीका होता है अपने आप में। ये हमारी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। या दूसरा तरीका, जैसे स्केल से मैच करते हैं, जैसे ही आप 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लें, आप एक सर्कल खींच लें, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल इस तरह से खींच लें। ये मैंने एक सर्कल खींच लिया, ये मेरे सर्कल का सेंटर है। समझ आ रहा है बच्चों? बोलिए हाँ के ना, हाँ या ना बोलते रहिएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब यही 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखनी है, कंपास में चेंज नहीं करनी, ठीक है। कहीं भी सरकमफ्रेंस पर, नीचे ऊपर कहीं भी अपनी सरकमफ्रेंस पर निडल रखिए कंपास की, जैसे मैंने रखी है, और आर्क लगाते चले जाइए, इतनी 5 सेंटीमीटर की 6 आर्क लगने हैं टोटल। 1, किधर से भी शुरू कर सकते हैं, मैंने लेफ्ट से शुरू किया, आप राइट से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लगा दिए, 2 आर्क में आपके सामने है, यहाँ पर डॉट लगाइए इस आर्क पर, इस आर्क पर डॉट लगाइए, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से फिर से डिस्टेंस चेंज नहीं करनी, डिस्टेंस 5 ही रखनी है। यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाइए। सबसे इजीएस्ट तरीका है हेक्सागन ड्रॉ करने का, इससे आसान तरीका नहीं है बच्चों। ये हो गया, 3 आर्क हो गए, हमें टोटल 6 आर्क लगाने, एक आर्क यहाँ से लगा देते हैं, यहाँ से लगा देते हैं। आइए चलिए, जब यहाँ से सर्कल चल रहा है यहीं से चला देते हैं, यहाँ से फिर से 5 सेंटीमीटर ये लगा देते हैं। दिख रहा है ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. नो सर। No, sir. 4 आर्क हो गए, कितने हो गए, 4, एक और 5, ठीक। ये हो गया 5th आर्क, यहाँ से लगा दिया। अब बचा 6th, एक यहाँ से लगा दीजिए, यहाँ से, चाहे तो यहाँ से लगा दीजिए, चाहे यहाँ से इधर नीचे की तरफ लगा दीजिए। देखिए गैप दिख रहा है ना, आर्क दिख रहा है बड़ा है, बस इसको कट करना है। यहाँ रखिए और लगा दीजिए आर्क, ये लीजिए, ये देखिए कितने आर्क हैं, काउंट करिए फटाफट। थोड़ा छोटा कर देते हैं आर्क को, Sir, 6 है. 6 है ना। बस अब पेंसिल लीजिए और स्केल लीजिए, और इन आर्क से, इन आर्क की हेल्प से लाइंस को ड्रॉ कर दीजिए, जोड़ दीजिए लाइंस को ऐसे। देखिए ये पहली लाइन जोड़ दी, एड सेकेंड लाइन ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, फिर थर्ड लाइन ज्वाइन कर दीजिए इसी तरह से, फिर 4th लाइन ज्वाइन कर दीजिए इसी तरह से, फिर 6th लाइन ज्वाइन करिए इसी तरह से। ये देखिए लाइन ज्वाइन होती चली जा रही है कि नहीं, बताइए बच्चों। 1 2 3 4 5 लाइन ज्वाइन हो गई है, लास्ट बची है 6th लाइन, इसको भी Yes, ज्वाइन कर sir. देते हैं। ये लीजिए, ये हो गया रेगुलर हेक्सागन रेडी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है व्हाटसएवर। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। अब जो हमारी वैल्यूज है उन पे लिख देते हैं, चलिए इसको नाम रख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। हर साइड 5 सेंटीमीटर है, आप चाहे तो मेजर करके देख सकते हैं, साथ में आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए 5 5 हर साइड 5 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए
5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लिखते चले जाएंगे। वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है, सारी साइड्स इक्वल हैं आपस में। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि इस कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपको स्टेप्स भी लिखने हैं। स्टेप्स आर रियली इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी। तो अगर 4 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन आएगा बच्चों तो आपने स्टेप्स भी लिखने हैं, बिना स्टेप्स के आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। स्टेप बहुत आसान है, जैसे इसके स्टेप में बताऊं तो सबसे पहले लिखेंगे हम स्टेप्स में, टेक रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर्स इन कंपास एंड ड्रॉ अ सर्कल। ठीक। सेकेंड पॉइंट, with the same radius, with same distance, that is 5 centimeter, mark 6 arcs, 6 equal arcs, 6 equal arcs। कहाँ लिखी, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा नीचे, on the circumference of the drawn circle। समझ आया बच्चों? पहले क्या कहा कि कितनी रेडियस लेनी है, 5 सेंटीमीटर कंपास में, है ना। उसके बाद क्या ड्रॉ कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5। जब रेडियस 5 है तो सर्कल ड्रॉ कर दिया, उतनी ही डिस्टेंस है जो कि 5 सेंटीमीटर कंपास में, विद द सेम डिस्टेंस दैट इज 5 सेंटीमीटर इन कंपास, मार्क 6 इक्वल आर्क्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ड्रॉन सर्कल। देन थर्ड पॉइंट क्या होगा इसमें बच्चों, join the arcs with बस join all the arcs, सिंपल। बताइए बहुत भारी है क्या बच्चों, कुछ बोल ही नहीं रहे आप। Sir, understood. No, sir. join all the arcs and A B C D E F is the required regular hexagon of radius 5 cm equal to 5 सेंटीमीटर। अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, कोई भी डाउट है, दोबारा पूछ लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। बात यह है कि अगर ये 4 मार्क्स में एग्जाम में आए तो आप इसको बना पाए। पूछना है दोबारा किसी को? हाँ सॉरी, वो गलत लिख दिया बच्चों। वो है कि ABCDEF is the required hexagon of side, ये आएगा यहाँ पर साइड ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। ये जो साइड हमारी यही AP सारी साइड इक्वल 5 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड है 5 सेंटीमीटर, वो गलत लिख दिया था रेडियस। अब नेक्स्ट इसके बाद इसमें एक और छोटा सा कंस्ट्रक्शन होता है, वो भी बताता हूँ जी बच्चों। अब जैसे हमने ये हेक्सागन बना लिया, एक सेकंड पार्ट इसमें ऐड होके आता है कि इसका एरिया भी निकालिए। तो इसमें इन टोटलिटी हमारे 6 सर्कल्स बनते हैं और वो 6 के 6 इक्विलेटरल बनते हैं। क्या बनते हैं? इक्विलेटरल। कैसे? अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेंटर है सर्कल का जो हमने ड्रॉ किया था, और उस सर्कल की रेडियस भी 5 थी। तो अगर इन केस आप लाइन ज्वाइन करके दिखाना भी चाहें तो ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि जितने आपके पास ट्राइंगल बनेंगे, इन टोटलिटी 6 ट्राइंगल्स बनेंगे। एक ऐसे बनेगा, एक यहाँ से ज्वाइन करने के बाद सेकंड बन जाएगा, फिर थर्ड होगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल 6 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। हाँ कि ना बोलिए पहले, आपको पता है कि नहीं पता? Yes, sir. ठीक है। अब ये देखिए, ये भी 5 सेंटीमीटर है, रेडियस भी 5 सेंटीमीटर थी सर्कल की। इसको थोड़ा फोकस में ले आते हैं अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो। हाँ जी, रेडियस भी 5 सेंटीमीटर थी सर्कल की। तो इसका मतलब तो ये जो बना है ट्राइंगल, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है। बोलिए हाँ कि ना? Yes, और sir. इक्विलेटरल ट्राइंगल sir. के हर एंगल की वैल्यू कितने डिग्री होती है बताइए मुझे? 60 डिग्री होती है कि 60 नहीं डिग्री होती? है ना। तो अगर हम एक ट्राइंगल का एरिया निकालें, उसकी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई, तो क्या पूरे हेक्सागन का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए हाँ कि ना? यस सर। तो चलिए हेक्सागन का एरिया कैलकुलेट करते हैं। लिखेंगे
पहले आपको ये ध्यान रखना है कितने ट्राइंगल है, 6 इक्वल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। सो लिखेंगे एरिया, मैं जानबूझ के पेज नहीं टर्न करना चाह रहा, चाहता हूं कि सारी वर्किंग यहीं आ जाए। एरिया ऑफ हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू 6 इंटू, हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, DOE, इंटू एरिया ट्राइंगल DOE। और DOE एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी को दिख रहा है सामने से, सारी साइड इक्वल है, ईच इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है। तो इस वजह से इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये अभी वाइवा में भी मैंने बहुत पूछा था, अगर आपको याद हो। यस सर। तो यहाँ पर वैल्यू ए की जगह 5 रख देंगे, साइड की वैल्यू 5, और इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम 6 इंटू √3 इंटू 25/4। बाद में √3 की वैल्यू 1.732 भी रख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए बच्चों, आसान है कि डिफिकल्ट लगा आपको? आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। कर पाएंगे? वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, या इस पर फोकस Yes, करें sir. कि इसको वैल्यू Sir. कितनी आएगी? बताइए बच्चों। सर कर लेंगे। सर कर कर लेंगे लेंगे। ना? ठीक है। Yes. अब यस सर। जो भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो पूछते रहिए मुझसे कि सर ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, एक बार ये वाला बता दीजिए, ये नेक्स्ट पॉइंट क्लियर नहीं है, ये बता दीजिए। अगर सब क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन पे बढ़े, या इस पर कुछ आपको पॉइंट पूछना clear हो है। तो पूछ लीजिए। यस इट ठीक है, इज क्लियर। ठीक है ना। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो एरिया 64.95 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 64.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 इंटू क्या करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल करना है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर। क्यों करना है 6 से मल्टीप्लाई? क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों बनेंगे? क्योंकि सारी तीनों साइड जो है यहाँ पर इक्वल आ रही है। तो और ध्यान रखिएगा, मैंने चेक कर दिया है अभी, कुछ जो ने ठीक कहा, बताया कि साइड रेडियस की बात नहीं है, यहाँ पर हमने जो रेगुलर हेक्सागन बनाया उसकी ईच साइड 5 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? बोलिए। नो सर। No, sir. तो यहाँ हमारा हेक्सागन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की तरफ। जी, तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन जो हम अभी इंपॉर्टेंट वाला करने जा रहे हैं वो होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोम्बस। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोम्बस कब? व्हेन बोथ डायगोनल्स आर गिवन। जब हमें दोनों डायगोनल कंस्ट्रक्शन के लिए गिवन, तो हमसे कहेगा क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे लिख रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस ABCD। ठीक है, रोम्बस है वेयर गिवन है AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और BD की वैल्यू जो है वो है 6 सेंटीमीटर। इसके लिए बच्चों हमें एक रफ स्केच बनाना जरूरी होता है। रफ स्केच से हमें एक आइडिया हो जाता है बच्चों कि हमें कंस्ट्रक्शन बनाना किस तरह से, अप्रोच किस तरह से करनी। तो मैं यहाँ पे एक काजू कचली वाली शेप की जो है रोम्बस बना रहा हूँ। माना ये रोम्बस है ABCD, और जिसमें हमें ड्रॉ करना है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है तब जब AC की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये डायगोनल हो जाएगा AC, इसकी वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और दूसरा डायगोनल है BD जिसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है बच्चों? जिसकी वैल्यू हमें क्या है बताइए? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिए। इसको थोड़ा मैं एडजस्ट करता हूँ, सही से बनाता हूँ। हाँ ये ठीक है, ज़्यादा बेटर है, वरना बच्चे कहेंगे क्या बना रहे हैं। ऐसे रफ स्केच कैसे भी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात है समझ आनी। AB, देखिए बच्चों पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other at 90 डिग्री। बच्चों ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑल्दो द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल।
I agree that AC is not equal to BD. Diagonal AC is not equal to BD. It is clearly evident over here. साफ साफ दिख रहा है कि AC की वैल्यू 5 और BD की वैल्यू 6 है, आपस में डायगोनल इक्वल नहीं है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो डायगोनल्स के रोम्बस होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दैट मींस ये मतलब अगर इसको O मान ले पॉइंट, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएंगे सब, हाँ या ना। और AC वाला जो डायगोनल है उसमें OA इक्वल हो जाएगा OC के और OB इक्वल हो जाएगा OD के। यानी कि ये जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो BD और AC है ना, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। क्या है बच्चों ये? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है। तो इससे OA की जो वैल्यू होगी वो AC/2 यानी 5/2 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो OB की वैल्यू होगी या OD की वैल्यू होगी वो BD/2 हो जाएगी, जो कि 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कंस्ट्रक्शन के दौरान, और ये आपको मेंशन भी करना है। बच्चों ये मीटिंग एंड हो रही है, दूसरी मीटिंग से